J&K को मुख्यमंत्री मिल गया है और मुख्यमंत्री बने हैं जनाब उमर अब्दुल्ला। आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। जानते हैं क्यों? आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बदलते कश्मीर की पहली सरकार बनी और इसीलिए कह रहा हूं, बधाई हो उमर अब्दुल्ला साहब आपको। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आज एक डिप्टी सीएम और 4 मंत्रियों के साथ उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर सेंटर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जिसके बाद आज नई सरकार का गठन हो गया। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता भी पहुंचे। अखिलेश यादव, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी पहुंचे थे। सीपीआई के डी राजा, सुप्रिया सुले, कनीमोझी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। और हाँ, महबूबा मुफ्ती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के खुशी के मौके पर शामिल होने जरूर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी तो आप सुनना चाहते हैं, ये भी तो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और जो नेता गठबंधन के पहुंचे थे वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुन लीजिए, समझने में आसानी होगी सरकार बनने के बाद क्या कह रहे हैं। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, उन्हें एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारे अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है। कश्मीर के लोगों को बधाई। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कदम आगे बढ़े हैं, उनको पूरा प्रदेश का दर्जा मिले, ये अगला कदम है। Ceremony went off well. The leaders of India political parties were present, and on behalf of my party, the Communist Party of India, I was present. अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए। हमारा पहला एजेंडा भी वही था, पूरी कोalition का। सरकार बनते ही नेताओं ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना पहली प्राथमिकता है। शपथ ग्रहण में इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी, लेकिन चुनाव में एक साथ फतह करने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में एक साथ नहीं है। कांग्रेस अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा नहीं है भाई साहब, लेकिन हरियाणा में मिली हार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर शपथ ग्रहण में हिस्सा लेकर एकजुटता तो दिखाई है। कांग्रेस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार में क्यों शामिल नहीं हुई? उसके पीछे कुछ प्रमुख वजह है। वो क्या वजह हैं आपको बता देता हूं। पहली वजह है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मंत्री पद का ऑफर दिया था, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने दूरी बना ली। दूसरी वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं में मतभेद की खबर आती रही है। तीसरी वजह है कि 370 के मुद्दे पर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मतभेद है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग का कांग्रेस भी पुरजोर समर्थन करती है, लेकिन आर्टिकल 370 की वापसी के मुद्दे पर बचना चाहती है। अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होती है और आर्टिकल 370 पर विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है
तो आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में उस पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी ने इसे क्या कह दिया है, अब कोई वापस नहीं ला सकता। बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना सकती है और इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। बस इन्हीं वजहों से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सरकार को बाहर से ही कह दिया है, भाई साहब समर्थन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। समझ गए आप पूरी कहानी। सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की कुर्सी संभाल ली है। 6 साल से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था, अब 6 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला बैठ गए हैं। चार्ज लेते ही उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक भी कर ली है और कई अहम फैसले भी कर दिए। सीएम बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने डीजीपी के साथ भी बैठक की और कह दिया, जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो ट्रैफिक ना रुके और लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। ये बात खुद उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताई है। बधाई हो उमर अब्दुल्ला जी, आज आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं तो विस्तार से दिखा दिया। कल हरियाणा में भी नई सरकार बनती है तो बात उसकी भी विस्तार से ही करेंगे।